कल की कथा में हम लोग सुख और दुख की प्राप्ति का कारण समझ रहे थे और धीर मनुष्य सुख दुख में सम होता है। धीर मनुष्य जो होता है वो सम दुख सुखम धीरम
धीर मनुष्य को यह जो मात्रा स्पर्श की बात भगवान कल कह रहे थे, वो मात्रा स्पर्श से व्यथा नहीं होता, वो व्यथा पहुंचाते ही नहीं। यं ही न व्यथयन्त एते पुरुषम, और सो अमृतत्वा कल्पते, ऐसा धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है। अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, जो कल की कथा में हम लोग सुने थे कि मात्रा स्पर्शों की तितिक्षा से ही ये सुख दुख हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि यं यं ही न व्यथयन्त्यते पुरुषं पुरुषर्षभः शं दुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श विचलित नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। तो यह मनुष्य योनि जो है सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है। सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है। जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं होता। अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर सुख सामग्री का अपने सुख आराम सुविधा के लिए उपयोग करेंगे, उससे राजी होंगे, तो यह अनुकूलता का भोग हुआ। परंतु निर्वाह बुद्धि से उपयोग करते हुए उस सुख सामग्री को अभावग्रस्तों की सेवा में लगा दें तो वह अनुकूलता का सदुपयोग हुआ, वो अनुकूलता का भोग हो गया, ये सदुपयोग हुआ। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि मान लो कि हम लखपति हैं, तो हमें लखपति होने का सुख होता है, अभिमान होता है। परंतु यह तब होता है जब हमारे सामने कोई लखपति न हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हमारे सामने सब के सब करोड़पति हैं, तब हम क्या लखपति होने का सुख हमको मिलेगा? बिल्कुल नहीं। अतः हमें लखपति होने का सुख तो अभावग्रस्तों ने, दरिद्रों ने दिया है। हम जो लखपति होने का अभिमान किए थे तो किसको देख करके किए थे? अभावग्रस्तों को देख करके, दरिद्रों को देख करके। तो अगर हम इस मिली हुई सुख संपत्ति से अभावग्रस्तों की सेवा न करके स्वयं सुख भोगते हैं तो यह हम कृतघ्न हो गए। इसी से सब अनर्थ पैदा होता है। हमारे पास जो सुख सामग्री है वह दुखी आदमियों को की दी हुई है, अतः उस सुख सामग्री को दुखियों की सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य बनता है। अब देखो, प्रतिकूलता में है क्या? प्रतिकूलता को सहन करना चाहिए। जैसे किसी को कांटा गड़ गया,
तो जो कांटा निकालने वाला है वो सुई लेके आता है, उससे गहरा घाव करके उस कांटे को निकालता है। लेकिन वो जिसको कांटा गड़ा हुआ है वो कभी नहीं कहता कि भाई हमारा कांटा मत निकालिए। वो जानता है कि इस पीड़ा से हम छुटकारा पा जाएंगे, सह लेता है प्रसन्नतापूर्वक, उस कांटा निकालने की पीड़ा को सह लेता है। तो यह जो सुख की इच्छा का त्याग करके दुख को, पीड़ा को प्रसन्नतापूर्वक सहता है, यही प्रतिकूलता का सदुपयोग है। कड़वी दवाई जैसे रोगी को दिया जाता है, वो पी जाता है। तो यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग नरक आदि में जाना ही पड़ेगा। सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग नरक आदि ही हैं। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रहते, सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते, तो हम मुक्ति के पात्र कैसे होंगे। तो इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अपने स्वरूप को समझो। स्वरूप में अगर चले जाओगे तो सम हो जाओगे। और हम लोग कल की विनय पत्रिका से बहुत सुंदर भजन जो तुलसी बाबा इसको हम लोगों के सामने रखे हैं, तो इसको जरा समझें हम लोग। कल के भजन को जो कहते हैं कि अस कछु समुझि परत रघुराया। कहने सुनने के बाद भी ठीक है, बहुत चीज़ हम सुनते हैं, शास्त्रों से सुन लेते हैं, बहुत कुछ हम कथा में श्रवण कर लेते हैं, इसके बाद भी समझ जो है, असली समझ जो है, वह गुरु गोविंद की कृपा से प्राप्त होती है। ये तुलसी बाबा का निचोड़ है इसका। और तुलसी बाबा इसको स्वीकार कर रहे हैं। अरे तुलसी बाबा थे कौन, सो पहले समझो। भविष्य पुराण में बाल व्यास जी ने लिख दिया कि कलिकाल में वाल्मीकि जी प्रकट होंगे। और ये वाल्मीकि जी कौन थे? स्वयं ब्रह्मा जी। जब वेदों को मालूम हुआ कि भगवान राम अवतार लेने वाले हैं, तो वेदों की इच्छा हुई कि हम लोग भी अवतार लेकर के भगवान की स्तुति करेंगे वहां जाकर। तो ब्रह्मा जी से जाकर के वेदों ने कहा, तो ब्रह्मा जी कहे भाई हम किसको कहेंगे जाने के लिए, मैं ही चला जाता हूँ। तो ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि के रूप में आए और ये वाल्मीकि रामायण की रचना हो गई। कलिकुटिल निस्तार हेतु, कलिकुटिल निस्तार हेतु, वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि तुलसी भयो। और ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को प्रकट किया और उसमें लिखा कि यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। तो तुलसी बाबा ने रामचरितमानस लिख दिया।
और ये जो विनय पत्रिका है, जिस पद को हम लोग गा रहे हैं, ये तुलसी बाबा ने कब समझा सो समझो। तुलसी बाबा कहते हैं इसी पद में कि मैंने बहुत से साधन, अनेक साधन, जप तप ज्ञान मार्ग, बाबा जो है 100 वर्षों तक, 126 वर्ष तक उनकी आयु रही, क्योंकि 1554 ईस्वी में प्रकट हुए और 1680 में वो फिर पृथ्वी छोड़ के गए, तो 126 वर्ष होता है। और ये विनय पत्रिका उन्होंने हनुमान जी के कहने के बाद 100 वर्ष जब उनका उम्र हो गया था, काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर लिए थे, जप तप सब कुछ कर लिए, सारे शास्त्रों का अध्ययन, पूरे देश का को उन्होंने पैदल जो है सो देखा, कितने बड़े बड़े योगियों से उनकी मुलाकात हुई, और अंत में हनुमान जी के कहने पर उन्होंने विनय पत्रिका को के पद को लिखा। तो उस समय स्वीकार किया है तुलसी बाबा ने कि आपकी बिना कृपा से ये जप तप ज्ञान जितने भी साधन हैं कोई समझ नहीं दे पाता है। वही कहते हैं तुलसी बाबा। और अस किछु समुझि परत रघुराया, तो उसमें लिखे हैं अपने को दास शब्द से उन्होंने अपने को लिखा है। यहाँ दास का अर्थ तुलसी दास नहीं है, जीव के लिए यह दास आया है। भगवान का नित्य दास जीव है, इसको समझिए। कहिएगा कहाँ से यह बात आई। हनुमान जी जब भगवान से प्रथम बार मिले, और हनुमान जी कौन थे? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे। उतना ही नहीं, बुद्धिम ताम वरिष्ठम। अब वो देखो कह रहे हैं कि नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तव अहई। सुग्रीव जी को दास बताया। कोई भी देखो, जीव जो है भगवान का नित्य दास है, यही हनुमान जी कहना चाहते हैं। और उसी के कल्याण के लिए जीवात्मा का परमात्मा से मिलन कौन कराता है? गुरु कराता है। यहाँ पर हनुमान जी सुग्रीव और परमात्मा के बीच में आए, गुरु बन के आए, जीवात्मा को परमात्मा से मिला दिया। तो इस पद में तुलसी बाबा का गा रहे हैं कि असे किछु समुझी परत रघुराया, असे किछु समुझी परत रघुराया, बिनु तव कृपा दयालु सहित मोहन छूटे माया, सकछु समुझि परत रघुराया, सकछु समुझि परत रघुराया। आगे कहते हैं, हम लोग 2 पद कल गाए थे, फिर आगे कहते हैं कि खट रस खट रस बहु प्रकार भोजन को, दिन अरुणैन बखाने,
खाए सोई पहचान, अस कछु समुझ परत रघुराया। जब लगे नहीं निज हृदय प्रकाश, जब लगे नहीं निज हृदय प्रकाश, विषयास्मन माही। तुलसीदास तब लगी जग जोनी, भ्रमत सपन सुख नाही, अस कछु समुझ परत रघुराया। कहते हैं तुलसी बाबा कि कोई मनुष्य रात दिन अनेक प्रकार के छौ व्यंजन से युक्त भोजनों पर व्याख्यान देता रहे, तथापि भोजन करने पर भूख की निवृत्ति होने से जो संतुष्टि होती है, उसके सुख को तो वो वही जानता है जिसने बिना ही कुछ बोले वास्तव में भोजन कर लिया है। इसी प्रकार थोड़ी व्याख्यानबाजी से कुछ नहीं होता, करने पर कार्य सिद्धि होती है। तुलसी बाबा जो साधना में बहुत दिन आगे बढ़े तो देखा उन्होंने, मैंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। जब तक अपने हृदय में तत्व ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ और मन में विषयों की आशा बनी हुई है, तब तक हे तुलसीदास इन जगत की योनियों में भटकना ही पड़ेगा। सुख सपने में भी नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।